तो आइए बात करते हैं कर्क लग्न वालों की। तो कर्क लग्न वालों के लिए अप्रैल 2022 का महीना कैसा रहने वाला है, यह हम आपको बताएं उसके पूर्व हम आपको बता देते हैं कि यह जो राशिफल आप अपने लग्न राशि के आधार पर अगर आप देखते हैं तो यह राशिफल आपके ऊपर सटीक रहेगा। अगर आपको आपकी लग्न राशि नहीं पता है तो आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस कमेंट में डाल दीजिए, हम आपको आपकी लग्न राशि बता देंगे। यह जो राशिफल आप अपने लग्न राशि के आधार पर अगर आप देखते हैं तो यह राशिफल आपके ऊपर सटीक रहेगा। तो आइए बात करते हैं कर्क लग्न वालों की। तो कर्क लग्न वाले जो होते हैं वो कहीं न कहीं चंद्र से संचालित होते हैं और चंद्र का गोचर जो है 1 अप्रैल को जो है वो आपके भाग्य स्थान में रहेगा। यह गोचरी व्यवस्था की हम आपको बात करें तो यह आपको बता देते हैं कि कार्यस्थल को लेकर जो है गोचर आपके लिए गड़बड़ रहेगा, क्योंकि राहु का गोचर आपके 10th हाउस में रहेगा और केतु का गोचर आपके 4th हाउस में रहेगा। यह कार्यस्थल में अस्थिरता एवं कहीं न कहीं पॉलिटिक्स की भी शिकायत यह कार्यस्थल पर आपको देखने को मिलेगी। अगर आप सामंजस्य बना के चलते हैं तो यह गोचर आपके लिए जो है वो कम दिक्कत वाला रहेगा। माता पिता के स्वास्थ्य में भी यह गोचर वर्ष आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी आपका काम रुका हुआ है वो आपको धीरे धीरे बनता नजर आएगा यह गोचर वर्ष। और फाइनेंस को लेकर भी यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। कहीं ना कहीं यात्रा के योग बन रहे हैं तो यात्रा के भी लिए यह गोचर बढ़िया रहेगा। आपको यात्रा से भी लाभ यह गोचरवश आपको देखने को मिलेगा। पेट की शिकायत आपको यह गोचरवश आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पंचम भाव का अधिपति मंगल बनता है और वह अष्टम में गोचर करेगा, तो पेट को लेकर यह गोचरवश आपको दिक्कत देखने मिलेगी। स्लो डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस एसिडिटी की यह गोचरवश आपको शिकायत रहेगी। संतान से एवं संतान को भी यह गोचरवश समस्या आपको देखने को मिलेगी। आप धार्मिक कार्यों के पीछे यह गोचर वर्ष आप जो है अपना धन खर्च करेंगे। आपको यह गोचर वर्ष जो है वो कहीं ना कहीं अपने खान पान एवं वाणी पर आपको पूर्णतः कंट्रोल करके चलते हैं तो आपके लिए जो है कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलेगा। पराक्रम साहस से भी भरपूर यह गोचर आपको देखने को मिलेगा। पराक्रम साहस से आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे और ससुराल पक्ष से भी यह गोचर वर्ष आपको लाभ बनता नजर आ रहा है। धर्म कर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं करेंगे, उनके पीछे आप धन खर्च करेंगे। आप जो है कहीं ना कहीं आध्यात्मिक के प्रति भी यह गोचर वर्ष आपका झुकाव आपको देखने को मिलेगा। और यह महीने कहीं ना कहीं यात्रा के योग बन रहे तो हम आपको यात्रा की तारीख बता देते हैं। 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक, 15 तारीख से लेकर 18 तारीख तक और 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक यात्रा के योग बन रहे। और यात्रा के दरमियान आकार आदि वाहन इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो पूर्णतः तकेदारी पूर्वक चलाए। अष्टम भाव में मंगल है और राहु केतु एक्सेस में 4th में है, तो आप जो है यात्रा के दरमियान विशेष ख्याल रखें। अगर कोई राजनीति से जुड़ा हुआ है तो उनके लिए यह गोचर बढ़िया रहेगा। उनके लिए 10th हाउस का राहु उनको कहीं ना कहीं आगे लेकर जाएगा। कोई राजनीति पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है उनके लिए यह गोचर बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन को लेकर जो है महीना बढ़िया रहेगा। मास्टर की पढ़ाई कोई विद्यार्थी कर रहा है तो उनके लिए भी यह गोचर बढ़िया रहेगा। और प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थी के लिए यह गोचर गड़बड़ रहेगा, क्योंकि पंचम भाव का अधिपति अष्टम में गोचर करेगा तो यह उनको दिक्कत रहेगी। बात कर लेते हैं कैरियर की। तो कैरियर को लेकर यह गोचर वर्ष जो है कहीं ना कहीं आपको भागदौड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि 10th हाउस का जो लॉर्ड बनता है वो कहीं ना कहीं मंगल बनता है और मंगल का गोचर जो है अष्टम भाव में रहेगा। तो यह गोचर वर्ष जो है अनचाहा ट्रांसफर भी यह गोचर वर्ष आपको देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं फाइनेंस की। तो फाइनेंस को लेकर जो है महीना बढ़िया रहेगा, बशर्ते 14 अप्रैल के बाद कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्थिति मजबूत आपको देखने को मिलेगी। धन लाभ की योग बन रहे हैं तो धन लाभ की हमने तारीख निकाली है, हम आपको बता देते हैं। 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक और 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कोई ना कोई धन लाभ के योग बन रहे हैं। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन को जो है वो कहीं ना कहीं है गोचर मध्यम रहेगा और आप जो कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते हैं, सामंजस्य बना के चलते हैं तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य को लेकर जो है महीना कहीं ना कहीं पेट को लेकर दिक्कत दिख रही है। पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम की शिकायत रहेगी, स्लो डाइजेस्टिव सिस्टम की यह गोचरवश शिकायत रहेगी। पेट में जलन की शिकायत यह गोचरवश आपको देखने को मिलेगी। पाइल्स की दिक्कत भी यह गोचरवश आपको देखने को मिलेगी और आंखों एवं हड्डी की शिकायत भी यह गोचरवश आपको देखने को मिलेगी। माता पिता के स्वास्थ्य का यह गोचरवश विशेष ख्याल रखें, क्योंकि 4th हाउस में केतु का गोचर है और 10th हाउस में राहु का गोचर है।
और यह गोचर जो है कहीं ना कहीं लंबा जाने वाला है, तो माता पिता के स्वास्थ्य का भी आप विशेष ख्याल रखें। और बात कर लेते हैं संतान की, तो संतान को लेकर जो है गोचर मध्यम रहेगा, पंचम भाव का अधिपति अष्टम में रहेगा, तो संतान को भी दिक्कत रहेगी और संतान से भी यह गोचर वश आपको दिक्कत देखने को मिल रही है। और जिन लेडी ने संतान कंसीव कर रखी है, यह गोचर वश जो है अपना विशेष ख्याल रखे। और जो लेडी संतान कंसीव कराना चाहती है, वो कहीं ना कहीं 13 अप्रैल के बाद जो है वो संतान कंसीव करा सकती है। और अप्रैल 2022 का महीना कर्क लग्न वालों के लिए बढ़िया रहे, उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं, तो आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। ओम सोम सोमाय नमः बीज मंत्र का यथासंभव जप कीजिए, 12 से 15 ग्लास प्रतिदिन पानी पीजिए और भगवान शिव हनुमान जी के दर्शन कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। और जो है वो कहीं ना कहीं आप संकल्प लेकर साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं हर मंगलवार और शनिवार, तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। नमस्कार। तो आइए बात करते हैं सिंह लग्न वालों की। सिंह लग्न वालों के लिए अप्रैल 2022 का महीना कैसा रहने वाला है, यह हम आपको बताएं उसके पूर्व हम आपको बता देते हैं कि यह जो राशिफल वो आप अपने लग्न राशि के आधार पर अगर आप देखते हैं, तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप जो है लग्न राशि के आधार पर अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके ऊपर यह राशिफल सटीक रहेगा। आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस कमेंट में दे दीजिए, हम आपको आपकी लग्न राशि बता देंगे। पर कृपा करके यह जो राशिफल आप लग्न राशि के आधार पर अगर आप देखते हैं, तो यह राशिफल आपके ऊपर सटीक बैठता नजर आएगा। आइए बात करते हैं सिंह लग्न वालों की। तो सिंह लग्न वाले जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सूर्य से संचालित होते हैं, और सूर्य का गोचर है वो कहीं ना कहीं 14 अप्रैल के बाद मेष राशि में भाग्य स्थान में रहेगा, 14 अप्रैल तक अष्टम भाव में रहेगा। तो स्वास्थ्य को लेकर जो भी आप पिछले 15 दिनों से दिक्कत दिख रही है, वो कहीं ना कहीं 14 अप्रैल के बाद सुधार देखने को मिल रहा है। और कोई भी अगर आप बड़े डिसीजन लेना चाहते हैं तो 14 अप्रैल के बाद लीजिए, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। कार्यस्थल में भी कहीं ना कहीं पिछले 15 महीनों से आप जो भी कार्यस्थल में भाग दौड़ वाली स्थिति थी, पॉलिटिक्स कार्यस्थल पे था, वो कहीं ना कहीं आपको जो है वो घर में भी कहीं ना कहीं मन नहीं लग रहा था, घर में भी लड़ाई झगड़े होते रहते थे, वो कहीं ना कहीं आपको जो है वो 12 अप्रैल के बाद धीरे धीरे करके सब खत्म हो जाएगा। यह आपके लिए बढ़िया रहेगा। पेट को लेकर जो है गोचर बस दिक्कत दिख रही है, उसका विशेष ख्याल रखें। और पार्टनरशिप के लिए जो है वो आप अप्रैल के बाद जो है वो कहीं ना कहीं आप पार्टनरशिप से जुड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है वो बढ़िया रहेगा। उग्रता से बचना है, वाणी पर पूर्णतः कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल 8 अप्रैल को आ जाएंगे और वाणी पर जो उनकी दृष्टि रहेगी, लग्न पर उनकी दृष्टि रहेगी, तो आपको उग्रता से बचना है और वाणी पर पूर्णतः कंट्रोल करके आप चलते हैं, तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। ससुराल पक्ष से भी यह गोचर आपको लाभ बनता नजर आ रहा है। और फाइनेंशियल स्थिति आपकी मध्यम रहेगी। यह गोचरवश आपको इन्वेस्टमेंट से बचना है, पैसे कहीं ना कहीं फंस सकते हैं, तो यह गोचरवश आप उसका विशेष ख्याल रखें। और नॉनवेज ड्रिंक्स का अगर आप सेवन करते हैं तो यह पूर्णतः आप बंद कर दीजिए। और आलस्य से बचना है। और अप्रैल के बाद जो है कहीं ना कहीं आपकी जमीन मकान प्लॉट को भी कहीं ना कहीं आपका रिनोवेशन का काम था, और कहीं ना कहीं आप प्लॉट या जमीन मकान संबंधित जो भी लेने या बेचने की कहीं ना कहीं आपको जो है वो दिक्कत थी, वो कहीं ना कहीं अप्रैल के बाद आपको बनती नजर आएगी। और यह गोचरवश आपको जो कहीं ना कहीं यात्रा के योग बन रहे हैं, तो हम आपको यात्रा की तारीख बता देते हैं। 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, 17 तारीख से लेकर 22 तारीख तक, 25 तारीख, 26 तारीख और 29 तारीख से लेकर 30 तारीख तक यात्रा के योग बन रहे हैं। यात्रा के दरमियान कार आदि वाहन इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो यह पूर्णतः तकेदारी पूर्वक चलाएं, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन के लिए यह गोचर बढ़िया रहेगा। जो विद्यार्थी रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ फील्ड के विद्यार्थी के लिए यह गोचर बढ़िया रहेगा। और जो प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े हैं जो विद्यार्थी, उनके लिए यह गोचर मध्यम रहेगा। बात कर लेते हैं कैरियर की। तो कैरियर को लेकर जो है गोचर बढ़िया रहेगा, बशर्ते आपको उग्रता से बचना है, वाणी पर पूर्णतः कंट्रोल करके अगर आप चलते हैं तो यह गोचर वैसे आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, बशर्ते उग्रता पर आपको कंट्रोल करना अति आवश्यक है। बात कर लेते हैं फाइनेंस की। तो फाइनेंस को लेकर जो है गोचर मध्यम रहेगा। पैसे कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं यह गोचरवश आपको पैसे आपके फंसते नजर आएंगे, तो यह गोचरवश आप जो है उसका विशेष ख्याल रखें। बात कर लेते हैं धन लाभ की। तो धन लाभ के योग कहीं ना कहीं यह गोचरवश बन रहे हैं। 1 तारीख, 2 तारीख, 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, 15 तारीख से लेकर 16 तारीख तक
और 21 तारीख से लेकर 24 तारीख तक, 27 तारीख से लेकर 28 तारीख तक यह गोचर वर्ष आपको धन लाभ के अवसर देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन को लेकर पिछले 2-2.5 साल से कोई भी दिक्कत थी वो अप्रैल के बाद धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य को लेकर जो है कहीं ना कहीं 14 अप्रैल के बाद सुधार आपको देखने को मिलेगा। मौसमी बीमारी के चपेट में आ सकते हैं आप, सरदर्द की शिकायत है गोचरवश देखने को मिलेगी। पेट और नसों संबंधित भी यह गोचरवश आपको शिकायत देखने को मिलेगी, बशर्ते 14 अप्रैल के बाद धीरे धीरे करके स्वास्थ्य को आपको सुधार देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं संतान की, तो संतान को लेकर जो है गोचर आपके लिए मध्यम रहेगा। संतान से और संतान को भी यह गोचर वर्ष आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को मिलेगी। और अप्रैल 2022 का महीना आपके लिए बढ़िया रहे उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं, तो आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। हो सके तो आप सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और ब्लैक ब्लू वस्त्रों से आप अवॉइड परहेज कर लेते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और स्ट्रीट डॉग को दूध ब्रेड रोटी दीजिए। और यह गोचर वर्ष दरमियान आप भगवान सूर्य की आराधना कीजिए और कम से कम 21 बार गायत्री मंत्र का आप जप कर लेते हैं तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। नमस्कार। आइए बात करते हैं कन्या लग्न वालों की, तो कन्या लग्न वालों के लिए अप्रैल 2022 का महीना कैसा रहने वाला है यह हम आपको बताएं उसके पूर्व हम आपको बता देते हैं कि यह जो राशिफल आप आपके लग्न राशि के आधार पर अगर आप देखते हैं तो यह आपके ऊपर सटीक बैठता नजर आएगा। अगर आपको आपकी लग्न राशि नहीं पता है तो आप कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस दे दीजिए, तो आप जो है वो हम आपकी लग्न राशि बता देंगे। तो यह जो राशिफल आपके लग्न राशि के आधार पर आप देखते हैं तो यह राशिफल आपके ऊपर सटीक बैठता नजर आएगा। आइए बात करते हैं कन्या लग्न वालों की, तो कन्या लग्न वाले जो होते हैं वो कहीं न कहीं बुध से संचालित होते हैं। बुध उनका ऑपरेटिंग प्लैनेट्स बनता है। बुध का गोचर सप्तम भाव में रहेगा, नीचस्थ होके लग्नस्थ होके नीचस्थ रहेंगे। और जो 8 अप्रैल से जो है वो बुध का गोचर अष्टम भाव में चला जाएगा मेष राशि में। यह गोचर दरमियान आपको जो है वो 7 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक जो है वो कोई न कोई बड़े निर्णय नहीं लेने हैं। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। सडन घटना घटती नजर यह गोचर वर्ष आपको देखने को मिलेगी तो उसका आप विशेष ख्याल रखें। और कार्यस्थल को लेकर जो है गोचर वर्ष भागदौड़ वाली स्थिति यह गोचर वर्ष देखने को मिलेगी। अपने से ऊपरी अधिकारी के साथ अगर आप तालमेल बैठा कर चलते हैं, आप अपनी वाणी पर पूर्णतः कंट्रोल करके चलते हैं तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। कर्ज लेने व कर्ज देने से बचना है। बैंक बैलेंस का अधिपति शुक्र बनता है, वो छठे भाव में गोचर करेगा तो पैसे लेन देन में आप जो है उसका विशेष ख्याल रखें। और कोई न कोई जो है कोई पुराने रोग उभरने की भी यह गोचर वर्ष आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। वाणी पर पुनः कंट्रोल करके चलना है। जितनी वाणी आपकी मीठी मधुर रहेगी यह गोचर आपके लिए उतना बढ़िया रहेगा। अपने खान पान में पूर्णतः कंट्रोल करके चलना है। तामसिक भोजन को आपको जो है अवॉइड करके चलना है। कोई रिसर्च फील्ड से जुड़ा हुआ जो विद्यार्थी उनके लिए यह गोचर बढ़िया रहेगा। और पैतृक संपत्ति को लेकर भी यह गोचर वर्ष आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। ससुराल पक्ष से भी आपके संबंधों में कहीं न कहीं कटुता आ सकते हैं तो यह गोचर वर्ष आप जो है उसका विशेष ख्याल रखें। आपके व्यक्तित्व में कहीं न कहीं आपको जो है सुधार देखने को मिलेगा। आप धर्म कर्म की प्रति रुचि आपकी बढ़ेगी। आध्यात्मिक में कहीं न कहीं आपका झुकाव रहेगा। धर्म कर्म की आप यात्रा करेंगे। गोचर वर्ष आपको उसका जो है वो कहीं न कहीं बढ़िया रहेगा। पिता के स्वास्थ्य का भी यह गोचर वर्ष आप जो विशेष ख्याल रखें। यह महीने कहीं न कहीं यात्रा के योग बन रहे हैं और यात्रा की हम आपको तारीख बता देते हैं। 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक, 25 तारीख से लेकर 28 तारीख तक यह गोचर वर्ष यात्रा के योग बन रहे हैं। यात्रा के दरमियान कार आदि वाहन इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो पूर्णतः तकेदारी पूर्वक चलाएं क्योंकि छठे भाव में मंगल का गोचर रहेगा, अष्टम में राहु का गोचर रहेगा। यह आपके लिए जो कार आदि वाहन इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो पूर्णतः तकेदारी पूर्वक चलाएं तो कहीं न कहीं आप जो है गोचरी व्यवस्था से बच सकते हैं। बात कर लेते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन को लेकर जो है महीना कहीं न कहीं बढ़िया रहेगा। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनके लिए बढ़िया रहेगा। इंजीनियरिंग फील्ड के लिए, लॉ फील्ड के लिए और टीचिंग फील्ड के लिए विद्यार्थी के लिए गोचर कहीं न कहीं बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं कैरियर की, तो कैरियर को लेकर यह गोचर वर्ष आपको कहीं न कहीं भागदौड़ देखने को मिलेगी। कार्यस्थल पर थोड़ा जो है उग्रता वाला वातावरण रहेगा। अपने से ऊपरी अधिकारियों के साथ आप अगर तालमेल बैठा कर चलते हैं तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। बात कर ले फाइनेंस की, तो फाइनेंस को लेकर यह गोचर वर्ष जो है कहीं न कहीं मध्यम रहेगा।
क्योंकि आपके बैंक बैलेंस में राहु का गोचर 12 अप्रैल से हो जाएगा। तो जो है वो बैंक बैलेंस का जो अधिपति बनता है वो शुक्र बनता है। शुक्र का भी गोचर छठे भाव में रहेगा। तो आप जो है आपके लिए फाइनेंस को लेकर जो है यह महीना मध्यम रहेगा। पैसे लेने व कर्ज लेने व कर्ज देने से आपको बचना है। वाणी पर आप जो पूर्णतः कंट्रोल करके चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो बैंक बैलेंस में सुधार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां पर केतु बैठता है वहां केतु चलाता है और केतु का गोचर 12 अप्रैल से जो है वो सेकंड हाउस में रहेगा। तो आप जो है अपने बैंक बैलेंस का विशेष ख्याल रखें। और यह गोचर वर्ष कहीं ना कहीं धन लाभ की योग बन रहे हैं, तो हम आपको धन लाभ की तारीख बता देते हैं। 2 तारीख, 3 तारीख, 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक, 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक, 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक और 29 तारीख और 30 तारीख को कोई ना कोई धन लाभ के योग बन रहे हैं। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया रहेगा। जो व्यक्ति विवाह के लिए प्रयत्नशील है उनके लिए 13 अप्रैल 2022 से लेकर 23 अप्रैल 2023 तक विवाह के योग बन रहे हैं। तो आप जो है कहीं ना कहीं इसमें आगे बढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य को लेकर जो है कहीं ना कहीं 7 अप्रैल 2022 से लेकर 24 अप्रैल 2022 तक अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। पुराने रोग उभरने की यह गोचर दरमियान कहीं ना कहीं स्थिति देखने को मिल रही है। पाइल्स की शिकायत यह गोचरवश देखने को मिलेगी। पेट को लेकर भी यह गोचरवश दिक्कत दिख रही है। आंखों को भी यह गोचरवश, आंखों संबंधित भी यह गोचरवश आपको शिकायत देखने को मिलेगी। पिता के स्वास्थ्य का यह गोचरवश विशेष ख्याल रखें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य संतान की, तो संतान को लेकर यह गोचरवश जो है कहीं ना कहीं मध्यम रहेगा। अप्रैल के बाद जो है 14 अप्रैल के बाद स्थिति संतान को लेकर जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ आपको देखने को मिलेगी। और अप्रैल 2022 का महीना कन्या लग्न वालों के लिए बढ़िया रहे, उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं, तो आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। ओम बुम बुधाय नमः बीज मंत्र का आप यथासंभव जप कीजिए। संकट नाशम गणेश स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। स्ट्रीट डॉग को दूध रोटी दे सकते हैं। और पंछियों के लिए पानी की व्यवस्था अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए गोचर बढ़िया रहेगा। नमस्कार।